हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और ये बताइए कि आपको मेरा वीकेंड स्पेशल का वीडियो अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर आप ऐसे ही टाइप के कुछ टॉपिक्स चाहते हैं कि मैं कवर करूं मेरे अगले वीकेंड स्पेशल वीडियोस में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, उन टॉपिक्स के नाम लिखिए। तो मैं ज़रूर अपने अपकमिंग वीकेंड स्पेशल वीडियोस में उन टॉपिक्स को कवर अप करूँगी। ओके, सो आज के टॉपिक पे ध्यान देते हैं पहले। So, today we are going to learn exercise 8.2 of Introduction to Trigonometry chapter. So, let us see our first question. So, first question is evaluate the following. So, हमारा first part है sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. So, basically हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. So, अब अगर आपने वीकेंड स्पेशल का वीडियो देखा है तो आपको टेबल बनाना तो आ गया होगा. तो ये सॉल्व करने के पहले आप क्या कीजिए, उस ट्रिक से बिना देखे उस टेबल को बनाने की कोशिश कीजिए. वो टेबल साइड में रखिए एंड उस टेबल को रेफ़र करके आप इसकी वैल्यू निकालें. ओके, एंड धीरे धीरे आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे इन सब की वैल्यूज़ भी याद हो जाएगी. इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि वैल्यूज़ याद नहीं हो रही है एंड ऑल. धीरे धीरे सॉल्व करते करते वैल्यूज़ आराम से याद हो जाएगी. ओके, सो मेरे पास भी टेबल है. सो मैं आपको उसमें उसको ही रेफ़र करके आपको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वो बताते हैं. सो ये रहा हमारा टेबल. ओके, सो वील कीप इट हेयर एंड या. सो अब हमें क्या करना है, साइन 60 की वैल्यू निकालनी. सो साइन 60 हमारा कहाँ पे है, ये रहा हमारा साइन 60. सो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2. देन नेक्स्ट कॉस 30. कॉस 30 की वैल्यू हमारी क्या है, √3/2. सो हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में √3/2 इंटू √3/2. ये हमारी वैल्यूज हो गई. प्लस ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 इज व्हाट, 1/2. सो यहाँ पे लिखा हमने 1/2 एंड देन कॉस 60 इंटू कॉस 60. सो कॉस 60 की वैल्यू क्या है, 1/2. सो ये ब्रैकेट में लिखा हमने 1/2 इंटू 1/2. सो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला 3/4 प्लस 1/4. 3 + 1/4 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1. एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए. ओके, सो ये हमारी वैल्यू आ गई. लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब आता है ना, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, बीच में एक प्लस साइन है, लाइक ये पूरा एक कंबाइंड टर्म है, ऐड किया एक कंबाइंड टर्म. सो उसकी जब भी आप वैल्यूज़ लिखेंगे ना, सो प्लीज़ ब्रैकेट डालिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार हमें याद रहे कि हमें बॉड मास रूल से सॉल्व कर रहे हैं और कई बार हम लोग भूल जाते हैं. सो अगर आप इसे ब्रैकेट में रखेंगे तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए, फिर ऐड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको ऐड कीजिए. ओके, सो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. मैं जो हूँ वो फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 3 ही पार्ट सॉल्व करूँगी, बिकॉज जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो सिमिलर टाइप्स के हैं, आई विल नॉट बी सॉल्विंग दोज. आप जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ उसको समझिए ध्यान से एंड देन उन सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. एंड अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. ये हमारा थर्ड पार्ट है. सो इट इज़ cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. सो अब क्या करते हैं, वैल्यूज रेफर करते हैं. सो cos 45 डिग्री इज व्हाट, cos 45 डिग्री इज 1/√2. सो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 1/√2. अब नीचे sec 30 डिग्री है, इसे आप ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना. ओके, देन sec 30 डिग्री है. सो sec 30 डिग्री इज व्हाट, 2/√3. सो ये हमने वैल्यू पुट कर दी 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री इज व्हाट, 2. सो +2. सो अब इसे सॉल्व करेंगे. सो 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2/1. अब 2 के कुछ नीचे है नहीं तो 2/1. ओके, देन 1/√2 अपॉन, इसका हम एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम इज √3. देन 2 प्लस 2√3. ओके, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे. सो 1/√2 इंटू इसका रेसिप्रोकल लिया, √3 अपॉन 2 + 2√3. नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया हमने. सो √3 अपॉन 2√2, 2 इंटू √2 इज 2√2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 इज √6. सो √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6. अब जो है हम डिनोमिनेटर में ना कभी भी ऐसे एडिशन और इसके साथ फ्रैक्शंस एंड ऑल, फ्रैक्शंस या फिर रूट्स एंड ऑल नहीं रखते हैं. सो हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे. सो अब हम देखते हैं कि रैशनलाइज करने के बाद
कैसे आता है इसका आंसर। सो ये है हमारा क्वेश्चन, ये हमें मिला था टर्म। सो अब हम इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√6 होल स्क्वायर। ये कैसे आया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट 2√6 माइनस 18 को हमने लिखा 9 इंटू 2 और 9 इज व्हाट 3 स्क्वायर। सो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा। ओके, एंड नीचे सॉल्व किया। सो 2√2 होल स्क्वायर इज व्हाट, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2। सो 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 into √6 का स्क्वायर इज व्हाट 6. सो 4 into 6, so 6 4 is 24. ओके, सो 2√6 माइनस 2 इंटू ये 9 बाहर आया, सो 3 हो गया 3√2 अपॉन 8 माइनस 24 इज माइनस 16. सो 2√6 माइनस 6√2, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया अपॉन माइनस 16. देन ये माइनस साइन हमने ऊपर लिया और वी कैन से कि हमने एंटायर टर्म को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर का माइनस साइन हटाने के लिए. ओके, सो वी गेट 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 16. अब हमने 2 कॉमन लिया यहाँ से, नीचे से भी डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन लिया. सो 2 इंटू 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 इंटू 8, 2 कैंसिल हुआ. सो वी गेट आंसर एज 3√2 माइनस √6 अपॉन 8. ओके, now let's see the fifth part. So fifth part is 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree. So अब इन सब की वैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे जैसे हमने बाकी में किया था. So 5 इंटू cos 60 की वैल्यू इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट्स में लिखना है आपको, नहीं तो वैल्यू की पूरी गड़बड़ हो जाती है. पहले मल्टीप्लीकेशन करना है देन एडिशन या सब्ट्रैक्शन. ओके, देन 4 इंटू sec 30 की वैल्यू है 2/√3. सो 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 इज 1. सो देन डिनोमिनेटर में sin 30 की वैल्यू 1/2. सो 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2. सो √3/2 होल स्क्वायर. देन इसे सॉल्व करेंगे आगे. सो 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4. अब इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. सो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4, 15 प्लस 64 माइनस 12/12. ये हमने LCM लेके सॉल्व किया है एंड ये हो गया 1 प्लस 3 इज 4. सो 4 अपॉन 4 एंड 79, इन दोनों का एडिशन है 15 प्लस 64. सो 79 माइनस 12 अपॉन 12, ये 4 4 कैंसिल हो गया. सो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 इज 1. सो 79 माइनस 12 अपॉन 12 आ गया. 79 माइनस 12 इज 67. सो 67 अपॉन 12. तो दिस इज द आंसर. सो ये एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पूरा टर्म दिया होगा एंड देन यू हैव टू, यूजिंग एंगल्स, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंटायर टर्म. ओके, सो इसमें कुछ भी नहीं है. अगर आपको वैल्यूज इजीली याद है तो आप इजीली अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट में जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. ओके, सो अब इसमें ना NCERT के टेक्स्ट बुक में ना 4 पार्ट है, बट आई एम सॉल्विंग ओनली 1 पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट, बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है. उसमें वैल्यूज डाल के एंड यू हैव टू जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस. ओके, सो ये क्वेश्चन है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, और ये हमें ऑप्शंस दिए हैं. सो बेसिकली हमें ये कब ट्रू है, ये स्टेटमेंट कब ट्रू है वो बताना है किस एंगल की वैल्यू के लिए. सो हम हर एंगल के लिए वैल्यू डाल के चेक करेंगे कि किस वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है. जिस भी वैल्यू के लिए LHS इज इक्वल्स टू RHS आएगा उस वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 0 डिग्री. सो 0 डिग्री के लिए LHS लिखेंगे sin 2a इज इक्वल्स टू, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 2 है वो साइन के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है. 2a जो है वो एक एंटायर एंगल है. ओके, सो आपको इसे ब्रैकेट में ही सॉल्व करना है, आपको इसे एंगल के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो sin 2a इज इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में 2 इंटू जो हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं. सो एंगल इज 0 डिग्री. सो 0 डिग्री पुट करेंगे पहले. सो 2 इंटू 0 डिग्री इज वॉट 0. 2 इंटू 0 इज वॉट 0. सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0. देन LHS के RHS के लिए हम क्या करेंगे 2 sin a. सो 2 इंटू साइन की जो एंटायर वैल्यू आती है, साइन a की जो एंटायर वैल्यू आती है
उससे हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो ये दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ओके, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये आपको नहीं समझ में आई तो आगे आपको वैल्यूज़ निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। सो हमारा ए है, सो ए की वैल्यू हमारी क्या है 0, सो 0 डिग्री। सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, सो 2 इंटू 0 इज वॉट 0। सो हमारा एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आ गया है। सो इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब हमारा ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो है ए। ओके, बट मैं आपको एक वैल्यू के लिए और डाल के बताती हूँ कि अगर ए ऑप्शन नहीं आया होता तो हमें कैसे सॉल्व करना है। सो साइन 2a इज इक्वल्स टू, हम 30 डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे। सो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, सो 2 इंटू 30 इज वॉट 60। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2। देन आर एच एस इज 2 इंटू साइन ए, सो 2 इंटू साइन 30 डिग्री, 2 into sin 30 की value is 1/2, so 2 into 1/2 is what 1. So since LHS is not equal to RHS, LHS √3/2, RHS is what 1. So ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आई है, इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन। सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने हमारे लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो मैंने नॉर्मल वीडियोस वीकडेज का जो वीडियो बनाया है उसमें जो एग्जाम्पल्स हमने जो सॉल्व किए हैं उन एग्जाम्पल्स में है जस्ट टैन की जगह पे साइन है। सो आप उस वीडियो को देखिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो इसलिए मैंने ये वीडियो ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं बताया। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो आपको स्टेटमेंट दिया है एंड आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, एंड आपको आपका आंसर भी जस्टिफाई करना है कि आप इसे ट्रू क्यों बोल रहे हैं या आप इसे फॉल्स क्यों बोल रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। सो हम कोई भी दो एंगल्स ले लेते हैं, ए और बी है, तो हम फॉर एग्जांपल ए को 30 डिग्री ले लेते हैं एंड बी को 60 डिग्री ले लेते हैं, एंड देन देखते हैं कि किसी भी एक वैल्यू के लिए लाइक हम एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ेगा इसमें। सो अगर हमने कोई दो ये ले लिए हैं एंगल्स एंड हम उसके लिए सॉल्व करें, अगर किसी भी दो एंगल के पेयर के लिए अगर ये रॉन्ग आ जाता है, मतलब ये एंटायर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। सो हम कोई भी दो हमने एंगल्स लिए हैं, अब उसके लिए हम सॉल्व करके देखते हैं। सो साइन ए प्लस बी, सो साइन ए प्लस बी, so sin 30 degree plus 60 degree is equals to sin 30 degree which is angle A plus sin 60 degree which is angle B. So sin 30 plus 60, so 30 plus 60 is what 90, so sin 90, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, sin 90 is what 1 and sin ये 1 plus √3/2, ये हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस √3/2, सो 1 इज नॉट इक्वल टू √3 प्लस 1/2, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इक्वल्स नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है एलएचएस और आरएचएस जो है वो दोनों इक्वल नहीं है। ओके, दिस इज नॉट इक्वल। ओके, सो इफ दिस इज नॉट इक्वल, अगर मैंने बोला था अगर किसी भी एक पेयर के लिए, किसी भी दो एंगल्स के पेयर के लिए अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो इट विल बी फॉल्स, सो हेंस इट इज़ फॉल्स। सो आप जस्टिफाई करेंगे कि अगर आपको इसे जस्टिफाई करना है, सो यू विल बी राइटिंग लाइक कि लेट अस जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ दीज टू एंगल्स। ओके, और आप उसे सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, और किसी भी अगर एक एंगल के पेयर के लिए ये इक्वल नहीं आते हैं तो इट विल बी फॉल्स। ओके, नाउ सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसके लिए तो हमें टेबल रेफर करना पड़ेगा। सो दिस इज आवर टेबल। सो हमें क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लाइक 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे साइन थीटा की जो वैल्यू आती है उस एंगल पे वो भी इंक्रीज हो रही है या नहीं, हमें ये चेक करना है। सो हम टेबल रेफर करेंगे। सो दिस इज अ टेबल। सो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो वैल्यूज देखते हैं कि 0 है। नेक्स्ट के लिए 0.5, 1/2 की वैल्यू आती है 0.5, देन 1/√2 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन
0.5। अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ रहा है 1/√2 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर √2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई किया, सो √2/2, सो 1/2 इंटू √2। ओके, सो 1/2 विच इज 0.5, सो 0.5 इंटू समथिंग, ये है 0.5 इंटू 1 एंड दिस इज 0.5 इंटू √2 एंड √2 की वैल्यू इज 1 something. Okay, so 0.5 into 1 point something will be greater than 0.5, so obviously ये 0.5 से greater है। so अभी तक तो हमें मिल रहा है कि as theta increases sin की value increase होती है। then this is 1/2 into √3, so 0.5 into √3, so obviously √2 से √3 की वैल्यू ज़्यादा है, so 0.5 into √3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5 into √2 की वैल्यू, so obviously वैल्यू इंक्रीज हुई साइन की, then 1, so 1 is obviously greater than 0.5 into 1 point something, so because 1 is what 0.5 into 2 और ये 1 point कुछ कुछ है, so इसलिए हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, so that's why our statement is true. Now next is the value of cos theta increases as theta increases, so again table. सो कॉस थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्टली देख के समझेगा, क्योंकि हमने वैसे भी देखा था कि साइन की वैल्यूज जो है वो असेंडिंग में है, कॉस की वैल्यू डिसेंडिंग में है। सो ऑब्वियसली हम इस टेबल को देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉस की वैल्यू एंगल जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इसकी वैल्यू 1 से 0 को डिक्रीज हो रही है, सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now next statement is sin theta is equals to cos theta for all values of theta. Again टेबल को रेफर करेंगे, हमें इसमें क्या बोला है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज हर थीटा की वैल्यू के लिए इक्वल होती है। ये तो हमें टेबल देखे बिना भी पता चल जाएगा कि नहीं है इक्वल, बिकॉज साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, तो सेम एंगल्स पे नहीं है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम, जस्ट एट 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम आती है, सो दैट्स वाई this statement is false. Now next is cot A is not defined for A is equals to 0 degree. So again हम टेबल की तरफ जाते हैं, so yeah 0 डिग्री के लिए cot A की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया. सो गाइज हमने हमारा 8.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी सीइंग आगे का पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर. एंड प्लीज़ वीकेंड स्पेशल के वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कौन से टाइप के टॉपिक्स चाहिए, तो आई विल गेट अ डायरेक्शन ना कि आपको किस टाइप के वीडियोस किस टाइप के टॉपिक्स पसंद है, सो मैं वही उसी टाइप के टॉपिक्स कवर करूँगी अपने अपकमिंग वीडियोज़ में. So guys, thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and please press the bell icon so you'll get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.